Hello friends, I am Rashmi Sharma from Madhyanchal Professional University, Bhopal. Today I am going to teach you synchronous generator. इसके बेसिक को अगर हम देखें तो सिंक्रोनस जनरेटर को हम अल्टरनेटर या एसी जनरेटर भी कह सकते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल मशीन का, क्योंकि ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इस जनरेटर में आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है मैकेनिकल पावर और आउटपुट में मुझे मिल रहा है इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल पावर मैं प्राइम मूवर की मदद से दूंगी, क्योंकि मैं हाथ से तो घुमाऊंगी नहीं मशीन को, तो मैं प्राइम मूवर की हेल्प लूँगी इस मैकेनिकल पावर को देने में और मुझे इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में मिलता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है इसका कि इनपुट में मैकेनिकल पावर और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर। अब हम इसको डिटेल में देखें, इसका फिनोमेना, बेसिक फिनोमेना समझें अगर, तो हम फील्ड पोल्स लेते हैं और आर्मेचर कॉइल हमने बीच में लगा दी है और इसको मैं उसकी खुद की एक्सिस पे रोटेट होने देती हूँ। ठीक है, अब ये जो पोल्स हैं उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी जो कि एन से एस की तरफ जाएंगी और बीच में ये रोटेट हो रहा है अपनी एक्सिस पे। ठीक है, मैंने ये अरेंजमेंट बना रखा है, स्लिप रिंग की मदद से ये एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जिससे कि मैं ये करंट ले सकूँ। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी और ये कंडक्टर जो रोटेट हो रहा है वो घूमेगा और ये कंडक्टर को कट करेंगी परपेंडिकुलरली। जब ये कंडक्टर को कट करेंगी परपेंडिकुलरली, इसको करेंगी फिर इसको करेंगी, रोटेट होता रहेगा और यहाँ पे एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, करंट इंड्यूस होगा, उसको हम यहाँ पे लेके हमें एक आउटपुट मिल जाएगा जो कि अल्टरनेटिंग नेचर का रहेगा, जो कि हम साइन वेव में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया है जिसमें मैंने फील्ड पोल्स को स्टेशनरी लिया था और आर्मेचर कॉइल को मैंने रोटेटिंग रखा है। इसको मैं और भी टाइप से कर सकती हूँ, जिसमें जो मैंने नीचे वाले फिगर में दिखा रही हूँ आपको, आर्मेचर को मैं स्टेशनरी कर दूँ और फील्ड पोल को मैं रोटेटिंग कर दूँ, तो भी ये मैं आउटपुट ले सकती हूँ। क्योंकि अब आर्मेचर पर भी कंडक्टर होंगे, वाइंडिंग्स होंगी और फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है जिससे कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल जाता है, हम आउटपुट में वोल्टेज ले लेते हैं। वोल्टेज तभी जनरेट होगा जब ये फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है, वोल्टेज तभी जनरेट होगा जब ये फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो और ये आसान भी है, अगर मतलब हमें सिंपल इतना ही रखना है कि एक बार हम दोनों तरह से देख लिया हमने कि अगर हम फील्ड पोल को स्टेशनरी कर दें या फिर हम फील्ड पोल को रोटेटिंग करके देख लें, दोनों में ही हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से अगर बेस्ट पूछा जाए कि बेस्ट कौन सा होगा, तो मेरे हिसाब से जिसमें हम फील्ड पोल को रोटेटिंग कर रहे हैं और आर्मेचर कॉइल को हम स्टेशनरी कर रहे हैं, वो हमें इजी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपको फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे इसकी कूलिंग आसानी से हो जाएगी। ये मैंने कूलिंग डक्ट बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, कूलिंग डक्ट है ये, और ये आर्मेचर वाइंडिंग्स है, इसमें कुछ भी इंसुलेशन में प्रॉब्लम आएगी हमें ऊपर के ऊपर ही हम सॉल्व कर सकते हैं वो प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लिए आसान रहेगा। इसकी साइज़ हम रिड्यूस रहेगी इससे, क्योंकि इसका अरेंजमेंट ज़्यादा है, ये कम साइज़ में बनेगी। कूलिंग इसमें आसानी से हो जाएगी, इसका मेंटेनेंस कम पड़ेगा, तो ये हमारे लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं एक बार फिर से आपको ये शॉर्ट में बताती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन करा है। सिंक्रोनस जनरेटर को हम अल्टरनेटर और एसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, इसमें हम जनरेटर में इनपुट पावर में मैकेनिकल पावर देते हैं और आउटपुट में हम इलेक्ट्रिकल पावर लेते हैं। मैकेनिकल पावर हम प्राइम मूवर की मदद से देंगे। बेसिक फिनोमेना में ये फील्ड पोल्स है और ये आर्मेचर कॉइल है, इसका मैंने अरेंजमेंट बना रखा है स्लिप रिंग के थ्रू, एक रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, और ये फील्ड पोल एन और एस मैंने मार्क कर रखा है। ये आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल अपनी एक्सिस पे घूमता है
और जब फील्ड लाइन इसको कट करेगी कंडक्टर को दोनों साइड, जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा और एक करंट यहाँ पे स्लिप रिंग के थ्रू होते हुए ये रेजिस्टेंस में जाएगा और यहाँ से हम इसमें हमें एक अल्टरनेटिंग नेचर का करंट मिल जाएगा जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा, ठीक है, जिसको हम साइन वेव की मदद से देख पाएंगे। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये स्टेशनरी रखा है और आर्मेचर कॉइल रोटेटिंग रखा है। अब मैं दूसरी टाइप से भी अगर इसको करूं तो ये फील्ड पोल्स को मैं रोटेटिंग कर दूंगी और आर्मेचर कॉइल को मैं स्टेशनरी कर दूंगी और यहाँ से मैं वोल्टेज ले लूँगी। वोल्टेज मुझे तभी मिलेगा जब ये अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ वर्क करेगा। और यहाँ पे आर्मेचर कॉइल में भी कंडक्टर्स और होंगे और वाइंडिंग्स होंगी और फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में एक रिलेटिव मोशन, एक रिलेशन होती है जिससे इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है जो जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलता है, ठीक है। अब इस पे हमें वोल्टेज मिल रहा है। अब ये इसमें से मैंने आपको बताया कि बेस्ट कौन सा होगा, तो मैंने ये बताया था आपको ये वाली बेस्ट होगी जिसमें फील्ड पोल्स को मैं रोटेटिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने जो फील्ड पोल को रोटेटिंग करा है ये बेस्ट क्यों होगी, तो इसके में आप लोगों को दिख रहा है कि आर्मेचर कॉइल ऊपर है तो इसमें जो इंसुलेशन की प्रॉब्लम्स होंगी, दिक्कत होगी कोई भी, तो हम इसको आराम से मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। कूलिंग डक्ट लगा हुआ है जिससे कि इसकी आराम से कूलिंग हो जाएगी, इसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इजी है इसको मेंटेन करना, इसलिए मैं इसको बेस्ट बोलती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिले। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए तो मैं आपके कमेंट्स मतलब जो भी कमेंट्स होंगे आपके, मैं जो भी डाउट्स होंगे उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके।